कागा काको धन हरे, कोयल काकू देत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनो करी लेत। क्या कौवा किसी का धन छीनता है? यदि नहीं, तो फिर लोग उसे अपने घरों की छत पर, मुंडेर पर बैठने क्यों नहीं देते? कई तो उसके दर्शन को ही अपशगुन मानते हैं। इसके उलट कोयल समाज को क्या देती है और उसका दिखना शुभ क्यों माना जाता है? दोनों में अंतर है वाणी का। मीठे वचनों से श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद मिलता है। रोजमर्रा के जीवन में हमारे शब्दों का चयन हमारे संस्कार और परवरिश को दर्शाता है। वाणी का डिग्री और उम्र से कोई भी ताल्लुक नहीं है। शब्द ही मरहम का काम करते हैं और घाव भी देते हैं। द्रौपदी के दो शब्द अंधे का पुत्र अंधा महाभारत का कारण बने। इसी वाणी और शब्दों के चयन से जुड़ी है मेरी आज की ये कहानी। एक राजा था, उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, प्रजा भी सुखी थी, राजा का भरा पूरा परिवार था। उसके दरबार में एक दिन एक ज्योतिषी आया। राजा ने अपना उसको हाथ दिखाया। हाथ देखकर वो ज्योतिषी माथे पर चिंता की लकीरें लाकर बोला, राजन, आपके सारे रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने काल का ग्रास बन जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके ये वचन सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इस ज्योतिषी को और इसे जेल खाने में डाल दो। कुछ दिनों के बाद राजा के दरबार में एक और ज्योतिषी आया। उसने राजा का हाथ देखा और खुश होकर राजा से बोला, हे राजन, आप अपने परिवार में सबसे दीर्घायु होंगे, लंबे समय तक इस सिंहासन पर बैठकर शासन करेंगे और प्रजा की भलाई करेंगे। इस राज्य को आप बहुत खुशहाल बनाएंगे। उस ज्योतिषी की ये बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उस ज्योतिषी को राजा ने हीरे जवाहरात बहुत सारा इनाम दिया। दोनों की बात का अर्थ एक ही था, परंतु शब्दों का चयन अलग अलग था। एक को हीरे जवाहरात मिले और दूसरे को मिली सजा।